Hello बच्चों, let's read the question. Question says the graph of the function cos x into cos x plus 2 minus cos square x plus 1 is f. Option is straight line passing through the point 0, minus sin square 1 with slope 2. Straight line passing through origin. Parabola with vertex 1, minus sin square 1. And D option is straight line passing through the point pi by 2, minus sin square 1 and parallel to x axis. सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो देखिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर कि एक तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे हमारे पास 2 cos a cos b, ये इक्वल टू होता है बच्चों क्या cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी. ठीक है, 2 cos a cos b क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा. ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है क्या cos x cos ऑफ x प्लस 2 और माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब इसमें जो है बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 cos x cos ऑफ x प्लस 2 और माइनस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 1. ठीक है, क्लियर है. तो ये हमारे पास हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 1/2. यहाँ से देखें 2 cos भी बनेगा तो a हम इसको ले रहे हैं और b हम इसको ले रहे हैं, है ना. तो यहाँ से क्या आएगा cos ऑफ a प्लस बी, तो यह आएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस कॉस a माइनस बी, तो x प्लस 2 माइनस एक्स, है ना. और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 1 प्लस cos थीटा होता है तो 1 प्लस, है ना. तो यहाँ आगे माइनस है तो इस वजह से क्या आएगा 1 माइनस और ये क्या बनेगा cos ऑफ ट्वाइस ऑफ, तो ये बनेगा 2x प्लस 2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है. अब यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 2, ये बनेगा x प्लस एक्स 2x प्लस 2 और यहाँ से बचा रिमेनिंग प्लस cos 2 -1, ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस cos 2x प्लस 2. ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास बचा. यहाँ से देखो कितना आ गया, माइनस को अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा -1/2 1 माइनस cos 2. ठीक है, अब ये जो फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इसके इक्वल होता है ये साइन स्क्वायर थीटा के. तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस, यहाँ पर थीटा की जगह जो है वो हमारे पास कितना हो गया 1 है तो ये 2 थीटा बन रहा है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन फाइनली सिंप्लीफाई होकर आ रहा है. अब इसमें कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ x है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन. और कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, है ना. तो ये हो गया. अब यहाँ से हम देखें यहाँ पर तो x की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर 1. तो ये जो कर्व है ये 0, माइनस साइन स्क्वायर 1 से भी पास होगा, लेकिन ये बोल रहा है विथ स्लोप 2. अगर हम इसके स्लोप की बात करें, है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1, है ना. अब ये y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू सी जो क्या होता है लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस. क्या होती है एक लाइन जो कि किसके पैरेलल होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना. तो जो स्लोप ऑफ लाइन की अगर हम बात करें पैरेलल टू x एक्सिस तो वो स्लोप क्या होती है 0, है ना. तो ये बोल रहा है स्लोप 2, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा.
फिर आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये करेक्ट है क्योंकि जो ये अच्छा ओरिजिन से कब पास होती है, ओरिजिन से होती है y इक्वल टू 0, पर ये पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 1 पॉजिटिव है, तो ये लाइन हमारी बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगी इस तरह से जाएगा इसका कर्व, ठीक है ना। तो ये हमारा ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पैराबोला है, ये है नहीं, है ना। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट π/2 कॉमा माइनस साइन स्क्वायर 1, π/2 कॉमा माइनस साइन स्क्वायर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, आप यहाँ π/2 डालो, 1 डालो, 2 डालो, ये हमेशा साइन स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, और ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।